जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। गोधरा दंगे और बांग्लादेश में मुस्लिम छात्र नेता की हत्या का विरोध सभी देश कर रहे हैं और सभी देशों ने करा भी है। इसका विरोध अमेरिका ने करा, यूरोप ने करा और यहाँ तक कि सभी लोगों ने इन दोनों घटनाओं का विरोध करा। गोधरा दंगे का भी विरोध करा, हमारे देश के लोगों ने करा, बढ़ चढ़ के करा, पूरे यूरोपीय देशों ने करा, यहाँ तक कि अमेरिका ने तो हमारे उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका में बैन तक कर दिया था। ये सोच आज की नहीं है, प्रारंभ से ही है। ये विदेश नीति भी है और हमारे देश की राजनीति भी यही है कि गोधरा का विरोध होगा और जो मुस्लिम बांग्लादेशी है, जो 7 स्टेट भारत की लेके बांग्लादेश में मिलाना चाहते हैं, उनके साथ में यदि उन्हीं के वहां का व्यक्ति कोई उसकी हत्या कर देता छात्र नेता की, तो विरोध होगा। ये दोहरी नीति शुरू से है। पर क्या साबरमती एक्सप्रेस में हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, बच्चों को जलाया गया, माता बहनों को जलाया गया, उसका विरोध किसी देश ने करा? इन भारत के जो सेकुलर और वामपंथी और विपक्षी पार्टियों ने करा। उसी तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जला रहे हैं, उनका नरसंहार कर रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत मुसलमान लूट रहे हैं, उन्हें बेघर कर रहे हैं, उन्हें जिंदा क्रेन के ऊपर लटका कर उन्हें जला रहे हैं, मार रहे हैं, लात डूसे से मार रहे हैं, पूरी मीडिया दिखा रही है। पर क्या इन्होंने विरोध करा? यही दोहरी नीति हमारे देश में भी है और विदेश में भी है और इनका एक ही एजेंडा है कि भारत का हिंदू यदि प्रताड़ित होता है तो ये अपनी आंखें मूंद लेते हैं और भारत का हिंदू यदि थोड़ा सा भी स्वावलंबी होता है तो इन्हें तकलीफ हो जाती है। हमारे लोगों को भी तकलीफ होती है और विदेशी शक्तियों को भी तकलीफ होती है। जॉर्ज सोरोस जैसे अमेरिका के व्यापारियों के इशारे पर हमारे देश की विपक्षी पार्टियां काम करती है, एनजीओ काम करते हैं, मीडिया काम करते हैं, सबको मालूम है। उसके बाद में भी उसके साथ काम कर रहे हैं और हमारे लोग ही उसके साथ खड़े हैं। पर बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उसमें हमारे देश के भी हिंदू सेकुलर और विपक्षी पार्टी चुप है। पर फिलिस्तीन में यदि कुछ होता है तो फिर ये लोग सांसद तक में बैग लेके चले जाते हैं, उसके समर्थन में बैग हैंडबैग टांग लेते हैं फिलिस्तीन के समर्थन में, और सबकी जीवान खुल जाती है, होठ खुल जाते हैं। इनके होठ तभी बंद होते हैं जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है और गोधरा के अंदर साबरमती एक्सप्रेस में यदि हिंदुओं को जिंदा जलाया जाता है तो इनके मुंह बंद हो जाते हैं और इनका टूल किट कहीं ना कहीं हमारे लोग भी बन जाते हैं कि जब हमें आवाज उठानी रहती है, बोलना रहता, तब हम बोल नहीं पाते हैं। हमारे लोग बांग्लादेश के विषय में, हिंदुओं के नरसंहार के विषय में कोई बोलना नहीं चाहते, कोई लिखना नहीं चाहते, कोई बात करना नहीं चाहते हैं, पर फिलिस्तीन के बारे में जरूर बात करते हैं। आप सोचो, आज जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, ये मोहन करमचंद गांधी और कांग्रेस पार्टी की ही देन है। यदि ये धर्म के आधार पर ये पार्टियां और ये लोग देश का बंटवारा नहीं करते तो बांग्लादेश में आज जो हिंदुओं के साथ हो रहा वो नहीं होता, जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा नहीं होता। पर इनने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण इस देश का बंटवारा करा और हिंदू वहां पे आज खत्म होने के कगार पे है। वही परिस्थिति भारत में भी है। कुछ हमारे हिंदू ही लोग सिर्फ चंद वोटों के कारण और कुछ लालच के कारण आज भी कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, आज भी विदेशी शक्तियों के टूल किट बन गए हैं, आज भी जाति के नाम से, आज भी अपने स्वार्थ के नाम से उन विदेशी शक्तियों के और विधर्मियों के टूल किट बन गए हैं। पर जो लोग जाति के नाम से इन पाकिस्तान का साथ तो पहले भी उनने दिया था ना,
उनके कहने से या बांग्लादेश भी चले गए थे और उनके कहने से पाकिस्तान भी चले गए थे। आपके समाज के लोग और आपकी जाति के लोगों की वहाँ क्या कंडीशन है पता कर लो। सबको मुसलमान बनना पड़ा और नहीं बने तो उनको मार दिया गया है। और यहाँ के उसके बाद में भी वो हिंदू सुधरने को तैयार नहीं है। वही जो देश की आज़ादी के पहले उनकी सोच थी, वही सोच में आज भी काम कर रहे हैं और वापिस इस देश को तोड़ने के लिए और बांटने के लिए और खंडित करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि जब वो पहले जिन्ना के मोहरे बने थे तब उनके साथ क्या हुआ था और आगे भी क्या होगा। पर उन्हें यह नहीं मालूम है कि उनकी किताब में आप काफिर हो, आप कोई दलित नहीं हो, कोई स्वर्ण नहीं हो, कोई ओबीसी नहीं हो। आप सिर्फ उनकी निगाह में काफिर और काफिर को मारना ही उनका मजहब में पुण्य है, उनका काम है। यदि जिस दिन आपको समझ आ जाएगा आप उनके मोहरे बनना बंद हो जाओगे। और भारत जब अपने आप को स्वावलंबी बना रहा है तो अमेरिका को तकलीफ हो रही है, यूरोपीय देशों को तकलीफ हो रही है। देश में जो दलाली करते थे हर चीज के अंदर उन्हें तकलीफ हो रही है। उनके पेट पे लात लगी है, इसके लिए उस देश को जलाने के लिए, इस देश को जलाने के लिए वो तैयार हो गए। पर क्या आपने कभी देश के लिए सोचा और देश के लिए खड़े हुए हो? या आप किसी दिन आत्ममंथन करना कि कहीं ना कहीं हम उनके मोहरे तो नहीं बन रहे हैं। जो हिंदू को हिंदू से लड़वाना चाहते हैं वो वास्तव में इस देश के दुश्मन हैं। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।